नमस्कार जी। आदाब, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अपना और आपका दोस्त हरजिंदर सिंह, जो आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता हूँ हर रोज़ नए टॉपिक के साथ। और जो भी डॉक्टर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उनकी मदद के लिए। वैसे तो उनको बहुत नॉलेज होती है, अगर नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो जितनी बांटेज है उतनी कम होती है। जितनी मेरे को नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें जो आप प्रैक्टिस करते हैं उनमें आपकी प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत और सुधार हो सके। आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एनोरेक्सिया, भूख ना लगना। हमारे भारत में और हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भूख नहीं लगती, जिनका शरीर दुबला पतला हो जाता है। मैं आज के साथ वही बात करूंगा जिसमें आप भूख न लगने के कारण पकड़ पाएँ और पेशेंट को जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी हो सके। आपके पास पेशेंट आता है, अपनी मुश्किल लेकर आता है, उन मुश्किलों को हल करना आपकी जिम्मेदारी होती है। आज भूख न लगने पर सबसे पहले मैं इसमें बात करना चाहता हूँ इनके जो सबसे बड़े कारण हैं वो क्या हैं, जिससे हमें भूख नहीं लगती। हमारे शरीर को, जो कोई भी आदमी है या कोई भी बच्चा है, उनको भूख नहीं लगती। भूख ना लगने के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जो कारण निकल कर आता है वो है टेंशन, डिप्रेशन, तनाव और चिंता। इन विषयों में आदमी को भूख नहीं लगती, उनकी जो भूख है बहुत कम हो जाती है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। नंबर 1 ये कारण हो गया, डिप्रेशन और टेंशन। नंबर 2, अगर किसी प्रकार का दबाव वगैरह हो उसमें भी आदमी को भूख नहीं लगती। नंबर 3, अगर आदमी के अनीमिया तथा खून की कमी वगैरह हो तभी भी आदमी को भूख नहीं लगती। इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला अल्कोहलिज्म। जो आदमी अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनकी भूख बहुत कम हो जाती है। भूख कम क्या हो जाती है, वो खाने की तरफ देखते तक नहीं है। जो घर में दूसरे मेंबर होते हैं उनको चिंता वगैरह हो जाती है कि जिनको भूख क्यों नहीं लग रही। और अल्कोहलिज्म ये वजह होगी। स्मोकिंग तथा ड्रग अब्यूज़। अगर वो स्मोकिंग करते हैं, अगर किसी प्रकार की ड्रग ले रहे हैं, उसमें भी आदमी की जो भूख है वो कम हो जाती है। जो मैं आपको ये कारण बता रहा हूँ भूख ना लगने के कारण है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इनका ट्रीटमेंट भी बताऊँगा, ठीक है। इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन होती हर एक गांव में है। आपके पास हर रोज़ 1 या 2 ओपडी पेशेंट तो आते होंगे जिनको भूख नहीं लगती। बॉम इन्फेक्शन, पेट की इन्फेक्शन की वजह से आपको भूख नहीं लग सकती। अगर पेट की इन्फेक्शन वगैरह रहती हो या काफ़ी लंबे टाइम से रह रही हो, इनका इलाज वो कोई बात नहीं और किसी वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन बॉम इन्फेक्शन, जो पेट की इन्फेक्शन होती है, उनमें भी बच्चों को या बड़ों को भूख नहीं लगती। लीवर डिजीज़, लीवर के हेतु अगर कोई भी दिक्कत हो, लीवर का साइज बढ़ जाना, ठीक है, लीवर का सही ना होना, ये भी एक भूख ना लगने का सबसे बड़ा कारण है। और पहले मैं बता चुका हूँ अनीमिया, रक्त लापता। अगर खून की कमी है तो शरीर को भूख नहीं लगेगी। अगर बॉडी के किसी अंग में एबनॉर्मलिटी के तौर पर किसी शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आदमी की भूख कम हो जाती है। ये भी एक बड़ा रीज़न है जो बहुत कम डॉक्टर आपको बताते हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं गांव वगैरह में। आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए।
किसी भी अंग में कोई अबनॉर्मेलिटी, चोट लगना, ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है किसी की शरीर के किसी भी पार्ट में, अंग में, तो उसमें भूख होती है जो कम हो जाती है। इनके साइन और सिम्टम तो आपको क्लियर ही हैं। जो आदमी होता है उनकी खाने की इच्छा की होती है समाप्त हो जाती है, खाने की इच्छा जो होती है ख़त्म हो जाती है। वो इनका आगे का जो प्रोसेस है वो है ट्रीटमेंट। हम इनमें ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? सबसे पहले नोट करने वाली बात, टैबलेट जो हमारे शरीर में डीबार्मिंग, शरीर की डीबार्मिंग मतलब पेट के कीड़े हैं, उनके लिए दवा लेनी बहुत ज़रूरी होती है। उनमें आप अल्बेंडाजोल 400 mg गोली, एक आज और एक सप्ताह बाद, एक हफ्ते के बाद लेनी है। वो शाम को जब सोने का टाइम हो उस वक्त लेनी है आपने। एक दूसरी जो टैबलेट है वो एक हफ्ते के बाद लेनी है। और इसके साथ जो आपको ट्रीटमेंट देना है, टैबलेट अल्बेंडाजोल, टैबलेट जूनी एंजाइम। जूनी एंजाइम में फंगल, इनमें जो साल्ट होता है वो फंगल डिस्टेज, पेप्सिन एंड एक्टिवेटर चारकोल टैबलेट। एक गोली सुबह शाम खाने के बाद, जिससे कि जो पाचन विकार है वो ख़त्म हो सके। फिर से नोट करिए, टैबलेट जूनी एंजाइम, UNIENZYME। इसमें जो साल्ट होता है फंगल डिस्टेज, पेप्सिन एंड एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट। एक गोली सुबह शाम खाने के बाद, जिससे कि पाचन विकार ख़त्म हो सके, ठीक है। एक डीबार्मिंग होगी, एक अपने जी टैबलेट। और एनेमिक कंडीशन है तो अगर अनीमिया है, खून की कमी है साथ में, अगर साथ में खून की कमी है तो आपको आयरन और फोलिक एसिड और जिंक कैप्सूल वो आप साथ में लगा सकते हो। और जाना एक कैप्सूल या एक गोली दी जाती है उसमें। इनके साथ ही आपको भूख बढ़ाने के लिए जो टैबलेट आती है सिप्रोहेप्टाडीन, जो मार्केट में सिप्लासेटिन नाम से भी मशहूर है दवा, मेरे ख्याल सिप्ला कंपनी की होगी, सिप्लासेटिन, जिसमें साल्ट होता है सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 4 mg। खाने के आधा घंटा पहले लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम। पहले 5 दिन आप सुबह दोपहर शाम दीजिए, उसके बाद इनकी मात्रा कम कर सकते हो। और साथ में अगर आपको देना है तो पीने के लिए बच्चों में भी दे सकते हैं, बड़ों में भी दे सकते हैं। जो सिरप होता है सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg का सिरप भी आता है, पीने वाली दवा भी आती है, जो आप 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम, आधा घंटा खाने से पहले देने हैं। अगर आप इनके साथ ही दे सकते हो तो प्रोटीन पाउडर वगैरह आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे जो आदमी की इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है, और आदमी अपने आप को एक मरीज़ की बजाय एक अपने आप को जो बलवान समझने लग जाएगा, उनको भूख लगने लग जाएगी, उनको वेट भी बढ़ने लगेगा। यही साथ में अगर आपने देना है तो मल्टीविटामिन वगैरह का पीने वाला सिरप दे सकते हो। जो पीने वाला सिरप है जो बच्चों में काफ़ी कारगर होता है, सिप्रोहेप्टाडीन 4 mg सिरप। 10 साल से जो कम बच्चे हैं उनको 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, जो बड़े हैं उनको 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, आधा घंटा खाने से पहले। और साथ में कोई मल्टीविटामिन और साथ में प्रोटीन पाउडर सुबह शाम दूध के साथ दिया जाना चाहिए। ये आप दूध के साथ दे सकते हो। अगर आपको ये सभी प्रकार की मेडिसिन और एनोरेक्सिया भूख ना लगना की बीमारी के रिलेटेड आपको समझाया, तो मैं कल को नया विषय लेकर आऊँगा। जो हमारे डॉक्टर हैं
जो नॉर्मल कामों में प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सो